स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ऐलान कर दिया। इजलास में मुआशी आशारियों और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का तफसीली जायजा। दो साल बाद पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी में शराकत दारी का इक़्तिदार के फार्मूले पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़िलाई कोऑर्डिनेशन कमेटियों में जयालों को नुमाइंदगी देने की मंजूरी दे दी। कसूर, साहिवाल, सरगोदा और मियांवाली समेत मुतादिद इजला के नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज हमेशा तमाम जमातों को साथ लेकर चलने की बात की। उम्मीद है नए मेंबरान अच्छा काम करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला की हिदायत पर 2 माह के लिए फ्यूल बचत इकदामात नाफिज। सरकारी महकमों में मीटिंग्स को 100% वर्चुअल करने का फैसला। सरकारी गाड़ियों की फ्यूल अलाउंस में 25% कमी की मंजूरी। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला। लड़ाई तवील हो गई तो पॉलिसी साजों के लिए नए चैलेंजेस पैदा होंगे। जंग के बाद भी आलमी मईशत को बड़े मसाइल का सामना होगा। IMF की सरबराह क्रिस्टिना जॉर्जिया का जापान में तकरीब से खिताब। कहा, तेल की कीमतों में पहले ही 50% तक इजाफा हो चुका। नया तनाज़ा आलमी मईशत को मजबूती का इम्तिहान ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामेनेई का रास्ता रोकने में नाकाम। अमरीकी सदर ने चंद रोज पहले दावा किया था कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर इनकी मर्जी से मुंतखब हो गया। आलमी मीडिया ने मुश्तबा खामेनेई के इंतखाब को ट्रंप की नाकामी और वाजिया पैगाम करार दे दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अफगान शहरियों की हलाकतों की खबर की तरदीद कर दी। कहा, पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और मुआवन निज़ाम को हदफ बना रहा है। माह रमज़ान में कम आमदन वाले तबके को रिलीफ दिया जा रहा है। खाने पीने की अशिया की कीमतों को काबू में रखा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और मुआविन खुसूसी सलमा बट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में इस वक्त जंग की कैफियत, हुकूमत बैकडोर डिप्लोमेसी की कोशिश कर रही है। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मंडी में भी भौचाल। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1988 के बाद सबसे बड़ा इजाफा। निर्ख 30% बढ़ने के बाद $118 फी बैरल तक पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $110 के करीब ट्रेड। कीमतें कम करने के लिए G7 ममालिक का ऑयल रिजर्व जारी करने पर गौर। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खबर सामने आने पर तेल की कीमतें $9 से ज्यादा नीचे आ गई। सऊदी अरामको के गैर मामूली टेंडर जारी। बुहेरा अहमर का रूट इख्तियार किया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, मुल्की मईशत मुस्तहकम रखने का बड़ा चैलेंज। किफ़ायत शुआरी और बचत के हवाले से हतमी लाहे-अमल का ऐलान आज किया जाएगा। बचत प्लान सनती और ज़रई शोबे पर लागू नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत अहम बैठक। अवाम के मुफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी फैसले होंगे। ऑयल रिफाइनरी पर हमले का बदला। ईरान ने बहरीन की ऑयल रिफाइनरी को हदफ बना लिया। बेपको ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद तेल की पैदावार मुतासिर। कंपनी ने तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ज़ाओं में धमाकों की आवाज़ें। हमलों की वीडियोज़ बनाने और अफवाहें फैलाने पर कतर में 313 अफराद गिरफ्तार। सेंटकॉम का मज़ीद 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। तादाद 8 हो गई। तल अबीब में इसराइली लीडरशिप शेल्टर तबाह। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौजियों पर हमला। कानवाई को रॉकेटों से निशाना बनाया। 2-3 माह में सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज करने जा रहे हैं। इफ्तिताह 2 साल में करेंगे। 1 साल में सियालकोट खाड़िया मोटरवे भी मुकम्मल हो जाएगी। बाबा गुरु नानक एक्सप्रेस वे का आगाज भी रवा साल करने जा रहे हैं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने खुशखबरी सुना दी। कहा, मोटरवे को इस्लामाबाद रिंग रोड से मुंसलिक कर रहे हैं। नारान, कागान, बाबूसर टॉप तक मोटरवे को ले जाएंगे। तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस शुरू कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान का मामला इंतहाई हसास। दुश्मन मुसलमानों के इत्तेहाद में दरार डालना चाहता है। मुस्लिम उम्मा को एहसन तरीके से अपने मसाइल हल करने चाहिए। शेखुपुरा ट्रेनिंग कॉलेज में हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की 12वीं पासिंग आउट परेड। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पुरवकार तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मायना किया, दस्ते की सलामी,
मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए। IG मोटरवे ने अब्दुल अलीम खान को यादगारी शील्ड पेश की। 401 बेसिक रिक्रूट्स पास आउट, 67 ख्वातीन भी शामिल। FBR में 1300 अरब रुपए की करप्शन, इदारे की नाअहली की सजा आवाम को दी जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की कड़ी तनकीद, कहा पेट्रोल की मद में आम आदमी से 120 रुपए फी लीटर टैक्स लिया जा रहा है। करीम आबाद अंडरपास में 4 अरब रुपए से 2 गलियां बनाई गईं। अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते, किसी सरकारी अफसर को 1300 सीसी से ऊपर गाड़ी ना दी जाए। और किराए में मनमाना इजाफा नामंजूर, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने नोटिस ले लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट को कार्रवाई के अहकामात 80 ऋणों जायजा लेकर मुनासिब और मुतवाजन कीमतों का तयन करने की हिदायत। एशियाई मार्केट्स में भी शदीद बहरान, जापानी मार्केट में 6 और कोरियन कंपोजिट प्राइस इंडेक्स में 5.72% गिरावट। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 2.64% कमी रिकॉर्ड की गई। आबनाए हरमुज की बंदिश से आलमी मंडी में भी भौचाल। खाम तेल की कीमत 2022 के बाद पहली बार $100 फी बैरल से तजावुज। WTI क्रूड ऑयल $160 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 फी बैरल में फरोख्त। ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिर जाएंगी, अमरीकी सदर का रद्द अमल। मशरक़ वस्ता के फ्लाइट शेड्यूल में कदरे बेहतरी, पाकिस्तान के लिए 76 परवाजें मनसूख, 63 फाल हो गई। कराची के लिए 13, लाहौर 12 और इस्लामाबाद के लिए 16 परवाजों की रवानगी मुतवक्के। 24 घंटों में दुबई, अबू धाबी और शारजा से 600 परवाजें ऑपरेट की गई। दोहा से आज महदूद परवाजों का इमदादी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। खित्ते में जंग के हौलनाक असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खुलते ही क्रैश। कारोबार के आगाज पर 9,731 पॉइंट्स की मंदी, 1.5 लाख की अहम तरीन हद गिर गई। लेन देन 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। एशियाई मार्केटों में भी शदीद बहरान, जापानी मार्केट में 5 और कोरियन कंपोजिट प्राइस इंडेक्स में 5.72% गिरावट। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 2.64% कमी रिकॉर्ड। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मजलिस खुबरगान की नए सुप्रीम लीडर से वफादारी के हद की अपील। ईरानी फौज और पासदारान इंकलाब का नए सुप्रीम लीडर की पैरवी का आज़म। ईरानी सदर ने अपने पैगाम में कहा, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद मजबूत करने की अक्कासी करता है। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने कहा, धमकियों के बावजूद मजलिस खुबरगान ने नया रहबर आला मुंतखब किया। अवाम इत्तेहाद पर बरकरार रखें, फैसले से खुश नहीं हूँ, सदर ट्रंप का रद्द अमल। ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। नए रहबर आला से इज़हार यकजहती। वाज़ेह किया कि ईरान जंग खत्म करने का फैसला इसराइल के साथ मिलकर करेंगे। सेंटकॉम का मजीद 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ़। हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 8 हो गई। एक फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में ईरानी हमलों का निशाना बना। दूसरे सिपाही की मौत तबई करार। पासदारान इंकलाब की इसराइल पर हमलों की एक और लहर। सहूनी रियासत पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। सऊदी अरब के शहर खर्च के रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जान से गए, 12 जख्मी। बहरीन में ड्रोन हमलों में मुतादिद शहरी जख्मी। मुत्तहदा अरब अमारात के फजीरा प्लांट में आग भड़क उठी। अमेरिका और इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी, जंगी जुनून बरकरार। ईरान के ऑयल तंजीबात को निशाना बना डाला। तेहरान में धमाकों की गूंज और रिफाइनरी आग की लपेट में आ गई। आसमान पर काले धुएं के बादल। कोहाग, शाहरान और कारान में भी ऑयल डिपो तबाह। 6 अफराद शहीद। इस्फहान, नजफाबाद, आरान और दीगर शहरों पर भी वहशियाना बमबारी। मजीद 31 शहादतों की तस्दीक। शोहदा की तादाद 1350 से ज्यादा हो गई। इसराइल की लबनान में बमबारी। मजीद 25 शहरी शहीद। तादाद 394 हो गई। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। 2 इसराइली फौजी हलाक, 8 जख्मी।
सऊदी अरब की एक बार फिर ईरान को तंबी वाज़ेह किया कि हमले जारी रहे तो कशीदगी बढ़ेगी, ताल्लुकात पर संगीन असरात मुरत्तब होंगे। कतर का ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा ईरान के इक़दाम से एतमाद को शदीद धचका। सदर मुत्तहदा अरब अमारात का अमरीकी सदर से राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अज़रबैजान के हम मनसब से रब्ता, वाज़ेह किया कि अज़रबैजान पर होने वाले ड्रोन हमले में ईरान का हाथ नहीं। वाक़े की तहक़ीक़ात की यकीन दहानी। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मैक्रोन का ईरान से खित्ते के ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अब नया हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। और माह सियाम की मुबारक सातें समा की ईमान अफरोज ट्रांसमिशन जारी। कुरान मजीद के 19वें पारे का खुलासा पेश किया गया। मारूफ नात ख्वां अहमद रजा कादरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश की।